अस्सलाम वालेकुम। IB टेक चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए एक मॉस्किटो किलर को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसके राड्स वगैरह तो चल रहे हैं, लेकिन इसमें स्पार्क ख़त्म हो गया बिल्कुल, जो मक्खी या मच्छर को मारता है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करके इसको हम ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे ये कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये एक थोड़े से करंट को 1000 वोल्ट और DC के अंदर इसको तब्दील कर देता है। वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। हम इसको पहले ओपन कर लेंगे और इसको याद रखें, जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो इसको पहले आपने डिस्चार्ज बार बार इसको डिस्चार्ज करना है। स्विच तो मैंने निकाला हुआ, लेकिन कभी याद भी नहीं रहता है कि स्विच लगाया, लेकिन एक दफ़ा भी स्विच लगा दें लेकिन इसमें करंट आ जाता है और इसमें चार्ज रहता है करंट। इस वजह से बार बार इसको डिस्चार्ज करते रहें ताकि कभी भूले से भी इसमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और बच्चे कभी भी मॉस्किटो किलर के नज़दीक बिल्कुल ना आए। ये इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इससे। ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन एक झटका बहुत ज़्यादा हैवी लगा देता है ये, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं या जो इसमें चार्ज होता है करंट, वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए होता है। एक झटके में वो डिस्चार्ज होते हैं जैसे कैपेसिटर होते हैं। इसलिए बच्चों को मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि इसके बिल्कुल नज़दीक ना आए। ये चीज़ चेक करें, ओपन किया मैंने इसको। इसमें नेट लगा हुआ है जिसमें मक्खी मच्छर जो आके अटक जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये मट्टी की वजह से भी शायद इसमें जो है स्पार्क कम हो गया, इसकी एफिशिएंसी कम हो गई हो। इसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगा, राड्स वगैरह को भी, और इसको कंप्लीट साफ़ करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, डस्ट साफ़ कर रहे हैं। राड्स को भी साफ़ करूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी होगी इतना ही मक्खी और मच्छर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। UV लाइट के राड्स हैं ये। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सफाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने साफ़ रख सकें। इस साइडों पे भी डस्ट हो सकती है तारों के, नेट के, और दोनों साइडों से इसकी सफाई की जाएगी ताकि कोई रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक के अंदर कोई रेजिस्टेंस ना बने, क्योंकि जितना ये गंदा होगा उतनी ही इसमें रेजिस्टेंस बनेगी, जिससे मक्खी मच्छर नहीं मार सकते। आप चेक कर लेते हैं, इसमें स्पार्क है लेकिन बहुत कम है। चेक करें, अभी मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा। अभी हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या चीज़ है, सर्किट है या ट्रांसफार्मर है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या सर्किट हो सकता है या ट्रांसफार्मर हो सकता है। ट्रांसफार्मर भी जो थोड़े इलेक्ट्रिक करंट को जो है बहुत ज़्यादा करंट में वो बढ़ा देगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं, मेन जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो 11 kV से 220 करंट में तब्दील कर देते हैं उसको, यानी कि स्टेप डाउन कर देते हैं। लेकिन इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप कर देते हैं, थोड़ा करंट लेके उसको स्टेप अप कर देते हैं, यानी कि उल्टा उसका होता है, उल्ट होता है। जैसे ट्रांसफार्मर का यूज़ के हमारे इस्तेमाल में कितनी ज़रूरत होती है, इसमें ये चेक करें, ये उल्ट हुआ हुआ है इसमें ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी है, जो वाइंडिंग उसकी कमज़ोर होने की वजह से भी इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। यही इसमें ट्रांसफार्मर है, 220 लेके इसमें ये 1000 वोल्ट DC में इसको तब्दील करता है। दो तारें लगी हुई हैं जो उसमें जाती हैं, राड्स में जाती हैं, नेट में जाती हैं, जिससे टकरा के मक्खी या मच्छर मर जाते हैं। ये कैसे वर्क करता है, ये किस असूल पे वर्क करता है, ये सारा दिखाऊंगा। इसमें जो राड्स लगे हुए हैं वो सीरियस टाइप लगे हुए हैं। एक राड भी अगर ख़राब होगा तो दोनों राड बंद हो जाएंगे। अभी इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर इसमें मैं दूसरा सर्किट लगाऊंगा, इसमें आपको चेक करवाता हूँ मैं कैसे इसको चार्ज करते हैं और कैसे ये डिस्चार्ज होता है। ये चेक कीजिएगा, ये ऑन होगी लाइट इसकी। ये बाज़ार से मिल जाता है
400-500 रुपये मिलत का मिल जाता है ये। इसमें मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और साथ ही आपको स्पार्क चेक कराऊंगा कितना ज़्यादा स्पार्क है इसमें। ये चेक करें, बहुत ज़्यादा स्पार्क है। मक्खी या मच्छर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा है ये। इसके कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर जो बाद में अपने अंदर चार्ज रखते हैं करंट को, और जैसे ही हम टेस्टर वगैरह से इसको करेंगे डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको हाथ लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा फिर डर के इसको डिस्चार्ज करूँगा। करके डिस्चार्ज इसमें एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, PF के कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, जो इलेक्ट्रिक शॉक को जो अपने अंदर महफूज रखते हैं। और जैसे ही नेट का जो है सर्किट कंप्लीट होता है तो सर्किट शॉर्ट होता है तो ये स्पार्क देते हैं। इसको मैं ओपन कर लूँगा। ये इसका बहुत आसान हल है, क्योंकि इसके ट्रांसफार्मर को दोबारा वाइंड करेंगे तब जाके ये एफिशिएंसी पूरी दिखाएगा अपनी, इसलिए हम उसके लंबे चक्रों में नहीं पड़ेंगे। ये बाज़ार से मैंने ख़रीदा था, मॉस्किट किलर है। इसको हम इसमें फिट कर देंगे और इसका ही काम लेंगे इससे। जो है इलेक्ट्रिक वायर वाली है वो जड़ से रख के काट दी ताकि मैं भूल ना जाऊं कि कहाँ से कहाँ पे टांके लगने हैं इसके, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कहाँ देनी है और इसकी आउटपुट कहाँ पे होगी। इसकी मैं ये दोनों तारें काट लूँगा, काट के लदा कर दूँगा, दूसरी तार भी काट लूँगा ऐसे, और इसी को जो है इसमें सोल्डर कर दूंगा सर्किट के अंदर, ताकि सर्किट का करंट उधर जाएगा और स्पार्क देगा। इसमें पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसमें 220 ही आ रही है या पीछे कोई सर्किट है, ये भी देखना ज़रूरी है कि 220 भी जा रहा है या किसी और सर्किट में जा रहा है। ये वायर्स मैं चेक करता हूँ इधर से, ये वायर्स कहाँ आ रही हैं। ये दोनों वायर्स हैं, ये मेन में सी आ रही हैं, इसमें कोई पीछे सर्किट नहीं है। इसको मैं यहाँ से अलग कर लूँगा, इसको सोल्डर कर लूँगा दोनों तारों को, और इसको सर्किट के साथ मुंसलिक कर दूँगा। जहाँ पे वो तार लगी थी वो उसको मैं पीस को उतार दूँगा, और ये जहाँ से मैंने पीस को उतारा वहीं पे इसको मैं सोल्डर कर लूँगा। अभी दूसरा पीस लगा हुआ है, इसको भी मैं उतार दूँगा इधर। अब दूसरी तार यहाँ पे लग जाएगी। अब ये ट्रांसफार्मर की जगह ये सर्किट काम करेगा। वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखा करें। आप एंड तक वीडियो नहीं देखते फिर आप कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब इसी के अंदर होता है। अगर इसके अलावा कोई और सवाल हो तो फिर मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। इसको हम ट्रांसफार्मर को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि दूसरी साइड पे चोक है, उसकी राड के लिए चोक है, वो उसका भी वज़न इतना ही होता है जितना इस ट्रांसफार्मर का है। इसको इसी में लगा रहे, वरना अगर ऐसे आप लटकाएंगे, अगर इसको ट्रांसफार्मर को इसमें से निकाल देंगे तो इसको लटकाने से ये अनबैलेंस रहेगा, टेढ़ा लटका रहेगा ये पूरे का पूरा मॉस्किट किलर। इसलिए इसका वज़न को ऐसे ही रख देंगे, इसमें लगा रहेगा, वेट की जगह भी यूज़ होगा। फिर ये यहाँ से आउटपुट दे रहा हूँ मैं इसको, ये चीज़ ऐसे। ये अभी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये दो तारें हैं, इसको मैं टेप कर दूंगा। ये जो दो तारें हैं इसको मैं टेप कर दूंगा, ये कनेक्टर लगा दूंगा इसके आगे। इसमें इससे एलईडी लाइट जो होती है वो ऑन होती है, यूवी लाइट जो बल्ब होते हैं वो ऑन होते हैं, क्योंकि बल्बों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई राड या स्टार्टर या चोक ख़राब होगी तो फिर इसमें मैं छोटी लाइटें लगा दूँगा। नन्ही मुन्नी लाइटें होती हैं 3-4 वाट की, जो है एक वाट की एक होती है, 4 लाइटें वो लगा दूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। अभी फ़िलहाल राड चल रहे हैं, राड ठीक हैं, चलते हैं, तो जब तक चलते हैं तो चलो उनसे फ़ायदा लिया जाएगा। इस पर कनेक्टर लगा दूंगा ताकि ये शार्ट ना हो, बाद में बॉडी के साथ ना लग जाए। ये एक तार को लेके मैं टाई की तरह जगह, केबल टाई की जगह इसको यूज़ करके इसको सर्किट को यहाँ पे बांध दूंगा,
और ये कैपेसिटर्स लगेंगे बॉडी के साथ, जिससे करंट का कोई ख़तरा नहीं होगा। सर्किट का जो पीसीबी है इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगा ताकि इसके साथ कोई चीज़ अटैच ना हो। अगर कोई चीज़ अटैच होगी तो ये फ्रेम भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारा लोहे का बना हुआ है। इसको मैं महफूज कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर कभी वो राड ख़राब होंगे तो फिर मैं उसकी जगह पे इसको यूज़ कर लूँगा। ये मैं केबल टाई की तरह तार के साथ इसको बांध रहा हूँ सर्किट को। इसके ऊपर फिर टेप लगा दूँगा ताकि इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये महफूज रहें, बॉडी के साथ अटैच ना हो कभी भी। ये मैं टेप कर देता हूँ पहले, फिर दोबारा इसको बांधूंगा मैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ घर के जो अप्लाइंसेस होती हैं या घर में आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भी देखेगा वीडियो उसके लिए घर की चीज़ें ठीक करना, उनको मज़ीद एफिशिएंट बनाना, उसमें ये चीज़ आसानी देगी मेरी वीडियोस। अब मैं इसको दोबारा फिर केबल टाई की तरह इसको बांध लूँगा, गिरा लगा दूँगा इधर, और फालतू तार जो है उसको काट लेंगे हम। ये इसमें सर्किट लग गया, क्योंकि सर्किट तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था। अब इसको सोल्डरिंग करके लगा लिया मैंने। अब ये वायर लगाई, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पार्क है इसमें, इस सर्किट में तो बहुत ज़्यादा स्पार्क है। हालांकि दूसरे जो ट्रांसफार्मर था उसका स्पार्क बहुत ज़्यादा कम था। ये इसमें चार्ज भी हो जाता है करंट। इसको मैं महफूज कर लूँगा यहाँ पे ताकि कहीं पे भी बॉडी के साथ अटैच ना हो। अभी बॉडी ठीक है, इसकी बॉडी में करंट नहीं है। पूरा वर्क कर रहा है। इसमें जैसे करंट आ रहा है, ये प्लास्टिक की बेस पे लगा होता है ये सारा फ्रेम। जैसे ये साइड पे आपको गोल वाइट नज़र आ रही है, ऐसे ये बॉडी के साथ अटैच नहीं है, इसलिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल जो है इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ये ख़तरनाक चीज़ है। और जब आप काम कर रहे हो आपके पास छोटे बच्चे भी नहीं होने चाहिए, ताकि वो गलती से हाथ ना लगा दें। अब इसको मैं बंद कर लूँगा ऐसे ही, क्योंकि ये वर्क तो काम कंप्लीट कर रही है। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया कि ये मक्खी और मच्छर को अपनी तरफ खींचता भी है नहीं, क्योंकि यूवी लाइट होती है। जहाँ पे ये लाइट होती है पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें होती हैं वाइट कलर में होती हैं, तो यूवी लाइट उनको और चमका देती है, जिससे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर चीज़ जो है रॉड्स की तरफ भागी आती है, रोशनी की तरफ भागी आती है, क्योंकि यूवी लाइट जो एक अलग से रोशनी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो इंसानों को नज़र नहीं आती, लेकिन ये हशरात को बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ऐसे ही इसको दोबारा इसको बंद कर लेंगे और इसको मैं कंप्लीट आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे इसने ये कैसे वर्क करता है। वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखा करें आप। इसमें रॉड्स लगा देता हूँ। दूसरा रॉड भी लग गया इसमें। इसका सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऑन करूँगा, दोनों रॉड्स ऑन हो चुके हैं। अभी मैं चेक करूँगा स्पार्क करता है या नहीं करता। करता है स्पार्क। तो जैसे ही ओपन किया था वैसे ही इसको दोबारा बंद कर दूँगा।
आपने जब भी इसको ओपन करना होता है तो आप इसके जितने भी स्क्रू वगैरह हैं इसको संभाल के रखें, किसी कपड़े में या बर्तन के अंदर इसको महफूज कर लें, या कोई जार वगैरह है तो आपके लिए उससे भी आसानी है। इसके सारे जितने स्क्रू वगैरह हैं वो मैंने लगा दिए। इस साइड पे भी नेट लगेगा। जितनी भी मक्खी होती है, मच्छर होता है, जब इस नेट के अंदर दाखिल हो जाता है फिर उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ बाहर की तरफ जाता है तो फिर ये इसमें जाली उसको रोक देती है। अगर जाली के बिल्कुल दरमियान में से गुजरेगा तो फिर बाहर आ जाएगा, वरना बहुत चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी होती है उसकी आँखों में रोशनी पड़ती है तो फिर उसको पीछे नेट नज़र नहीं आता, फिर वो पीछे लगता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता इससे। और ऐसे ही उड़ता उड़ता वो इसमें नेट में जाके लग जाता है जहाँ पे स्पार्क होता है। बाहर वाला नेट ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट से महफूज होता है। अब इसको जैसे मर्जी टच करें, लेकिन जो अंदर एक नेट की तय लगी हुई है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुत ज़्यादा। ये मक्खी मच्छर के अलावा बिच्छू को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि रूम्स में अगर बिच्छू वगैरह हों या फिर ऐसे कोई ख़तरा हो तो फिर वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है। और आपने जब इसको ओपन करना तो आपको चाहिए कि आप वीडियो वगैरह बना लें, ताकि कैसे क्लोज करना है, दोबारा कौन कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगना है, वीडियो आपको सारी याद दहानी करवाती रहेगी। ये लास्ट वाला रह गया अब। इस लेयर में 3 स्क्रू लगे हुए हैं, तीनों की जोड़ी ऐसी है जो अलग सी बनी हुई है। अब इसको हम दोबारा चेक करेंगे हाँ कि वर्क करता है कि नहीं करता। ये चेक करें। अब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा और इसमें देखते हैं कितने अट्रैक्शन है इसमें मक्खी और मच्छरों के लिए। अब ऑन हो चुका है। अब इसमें कैमरे में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिखा सकूँ। जैसे इसको मैं ऑन करूँगा वैसे साथ ही मक्खियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैंने लाइट ऑफ कर दी। अब आप देखेंगे इसमें सामने मक्खियाँ आनी शुरू होगी, वो जैसे जलनी शुरू होगी। जैसे ही वो सेंटर वाले नेट के ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो वो साथ ही पटाखा मार जाती है। जैसे कोई चीज़ ब्लास्ट हो जाती है वैसे टक टक की आवाज़ आती है। आपको धुआं बार बार नज़र आएगा इसमें। जैसे ही मक्खी जलती है इसमें तो बार बार इसमें से धुआं उठता है। पूरे रूम से मक्खी और मच्छर को अपनी तरफ खींच लाता है। ये चेक करें, ये मर गई इसमें। एक दो अभी राड्स के ऊपर है, क्योंकि जैसी राड बंद हो गई या फिर रोशनी ज़्यादा स्पार्क होगी तो फिर वो नेट की तरफ उड़ेगी मक्खी। ये ट्यूब राड होते हैं यूवी लाइट वाले, इसमें ये हर टाइम ब्लिंक करते रहते हैं, स्टिल ऑन नहीं रहते ये, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। चेक करें जी इसका रिज़ल्ट कितनी जल्दी इसने रिज़ल्ट दिखाया अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।